हरे भरे गांव में जहां खेतों में हमेशा सुनहरी धूप खिली रहती थी और छोटी नदियां कलकल करती बहती थीं, एक गाय रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। उसकी आंखें गहरी और समझदार थीं और उसके शांत स्वभाव ने पूरे गांव का दिल जीत लिया था। उसकी त्वचा का रंग सुबह की पहली किरण जैसा था और उस पर कुछ भूरे रंग के धब्बे थे जो उसे और भी प्यारी बनाते थे। गौरी का दिन सूरज उगने के साथ शुरू होता था। वो खेतों में चरने जाती थी। रामदीन गौरी को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। वे दोनों एक अटूट बंधन से बंधे थे। गौरी भी रामदीन की हर बात समझती थी और कभी उन्हें निराश नहीं करती थी। खेतों में चरते समय गौरी ताजी हरी घास खाती और अपनी लंबी पूंछ से मक्खियों को उड़ाती। उसे धूप में लेटना और जुगाली करना बहुत पसंद था। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास खेलने आते थे। गौरी कभी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बल्कि उनके प्यार और दुलार का आनंद लेती थी। बच्चे उसे फूल खिलाते और उसकी पीठ पर हाथ फेरते थे। गौरी सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं थी, वो गांव की अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वो हर सुबह ताजा और पौष्टिक दूध देती थी, जो पूरे गांव के बच्चों और बड़ों के लिए स्वास्थ्य का खजाना था। रामदीन उस दूध को गांव में बेचते थे, जिससे उन्हें थोड़ी आय हो जाती थी और गौरी के लिए चारा खरीदने में मदद मिलती थी। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और जानवरों के लिए घास मिलना मुश्किल हो गया। रामदीन बहुत चिंतित थे। गौरी भी उदास रहने लगी थी, क्योंकि उसे खाने के लिए पर्याप्त घास नहीं मिल रही थी। लेकिन रामदीन ने हार नहीं मानी। वो दूर दूर तक जाकर गौरी के लिए थोड़ा थोड़ा चारा इकट्ठा करते रहे। गौरी ने भी उनका साथ दिया और कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे बारिश वापस आई और खेत फिर से हरे भरे हो गए। गौरी फिर से खुश हो गई और पहले की तरह दूध देने लगी। इस मुश्किल समय ने रामदीन और गौरी के बीच के बंधन को और भी मजबूत कर दिया। गौरी ने अपने जीवन में कई बसंत देखे। वो गांव के लोगों के लिए ममता और पोषण का प्रतीक बन गई थी। जब वह बूढ़ी हो गई तो भी उसका शांत स्वभाव और प्यार भरा व्यवहार वैसा ही रहा।